हेलो। बताइए कैसे हैं सब। चलिए, सबसे पहले तो थैंक यू कि जिन्होंने सपोर्ट किया। एंड कल की क्लास में रेड पेन यूज़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया था, इसलिए आज की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी मतलब आपको। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन न्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस न्यू हैं, ठीक है। कल की क्लास में मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स मिले थे कि शायद मैं जल्दी करवा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट करूँगी, तो आज की क्लास में थोड़ा स्लो करवाऊँगी मैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। वेलकम टू फिल अ फॉर्म। दिव्या, माय नेम इज़ दिव्या। चलिए चलते हैं। 5th यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग। फिल अ फॉर्म ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर सीरीज़ हम कर रहे थे, नंबर सीरीज़ जिसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या क्या नंबर्स होते हैं सीरीज़ में, मतलब किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है? वन, नेचुरल नंबर्स में आ जाता है 1, 2, 4, 3, 6, 5, 9, 7, 4, 3, 8, 8, 9, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 8, 2, 3। मीन्स कोई भी नंबर 1 से लेकर कहीं तक भी जो नंबर जा सकते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, लाइक कॉमन नंबर्स जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स होता है ऑल नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो का क्या है कि इसमें नेचुरल नंबर तो इंक्लूड ही हैं, नेचुरल नंबर तो आएंगे ही, लेकिन साथ में ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा। ज़ीरो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। होल, ये रहा होल, क्योंकि इसमें आएगा ज़ीरो, फिर एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, और चलती जाएगी ये सीरीज़। लाख भी आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा, चलती जाएगी मतलब सीरीज़। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होएगी? ज़ीरो से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? 1 से। इंटीजर्स में ज़ीरो भी आते हैं, 1, 2, 3, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं कहीं तक भी। एंड देन नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे हम लिखते हैं -4, -8, -20। तो ये सब हो गए हमारे इंटीजर्स। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद वो नंबर है और या फिर एक है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स, ठीक है। सपोज हम 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। 3, 4, 5, 6, सबके फैक्टर्स देखते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 3 है, और कोई फैक्टर नहीं है। 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है। 5 के 1 है, 5 है। 6 के 1 है, 6 तो हो ही गया, फिर 2 भी हो गया इसका फैक्टर, 3 भी हो गया इसका फैक्टर। तो इसका मतलब 3 का फैक्टर खाली 3 और 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। 4 के फैक्टर में 2 भी आ गया, ठीक है ना। एक तो 1 आ गया, एक वो नंबर खुद आ गया, और फिर और 2 भी आ गया, तो इसलिए ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 5। 5 के फैक्टर क्या है? 1 है और 5 है, तो इसलिए ये नंबर क्या हो गया? प्राइम। 6 के फैक्टर क्या हैं?
1 है 6 है लेकिन 2 और 3 भी आ गए, तो ये नंबर भी क्या हो गया हमारा कंपोजिट। मीन्स जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर, और इसी तरह से जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। लेकिन अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 1, मीन्स 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। एंड जो 2 है, अगर हम 2 की बात करें तो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है इकलौता, बिकॉज इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ओड हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर्स में 2 और 1 आता है, लेकिन आगे जितने भी हमारे इवन नंबर आएंगे सबका फैक्टर एटलीस्ट 2 तो होएगा ही, चाहे कुछ और हो या ना हो, ठीक है। चलिए, कंपोजिट नंबर अभी बता ही दिए हैं। नंबर अदर देन प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर फैक्टर्स देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसका फैक्टर 1 है और वो नंबर इटसेल्फ है और इससे ज़्यादा भी उसके फैक्टर हैं तो ही वो होगा कंपोजिट नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं 4 6 का, एक और एग्जांपल लेते हैं 40 का, 41 का। 41 जो है हमारा 1 और 41 इसका यही फैक्टर होगा, तो ये क्या है हमारा प्राइम। लेकिन 40 में अगर हम देखें तो 1 भी होगा, 40 भी होगा, फिर 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, इसके बाद भी शायद कोई हो, नहीं इसके बाद नहीं होगा, 20 हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये हो गया कंपोजिट। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2.36 इसे हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे 1 लगाया, पॉइंट हटाया, 0 0, क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे, तो ये बटे के फॉर्म में हो गया। 410, क्या ये रैशनल नंबर है? 4 अलग है, 1 अलग है, 0 अलग है, बताइए जी। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू तो वही रहेगी। अच्छा, और 0 को हम अगर 0/4 कर दे तो क्या आ जाएगा, बताओ? 4 आएगा, ठीक है? नहीं, 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0 ही, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल में क्या आ गया, जो नंबर रैशनल नहीं है वो हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे एक तो पाई हो जाता है, एक √28, ये क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। √39, ये क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए इर्रेशनल नंबर्स। चलिए अब नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसके रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इर्रेशनल भी आ जाते हैं, एज वेल एज इर्रेशनल। मीन्स रैशनल में क्या क्या आ गया था, नेचुरल भी आ गया था क्योंकि 1 2 3 4 थे, होल नंबर भी आ गए थे क्योंकि 0 भी था। रैशनल में इंटीजर्स भी आ गए हैं क्योंकि हम माइनस से भी तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, -3/8 फ्रैक्शन है ना ये, तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर हैं, जैसे 2 2/1, 3 3/1, तो ये सब भी कंपोजिट भी हमारे रैशनल नंबर हैं, 4 4/1, ठीक है। उसके बाद
रैशनल इरेशनल, जब ये सारे नंबर रैशनल हैं तो इरेशनल भी आ गया रियल नंबर में, क्योंकि इरेशनल कौन है, जो ये सब नंबर नहीं है वो इरेशनल है। इसका मतलब रियल में रैशनल तो आया ही, इरेशनल भी आ गया, तो इसका मतलब सब नंबर आ गए। -3 भी आ गया, पाई भी आ गया, √8 भी आ गया, √20 आ गया, -3/12 आ गया, तो ये सब आ गया, 0 भी आ गया। ये सब हो गए रियल नंबर्स, वास्तविक, क्योंकि सब वास्तविक ही है नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से कॉम्प्लेक्स ही हैं। जैसे A+BI, ए और बी क्या है हमारे रियल नंबर, और रियल में क्या क्या है हमारे रैशनल एंड इरेशनल। दिख रहा है अब सबको, समझ आ रहा है? बीच बीच में आप लोग कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए। और आई क्या है हमारा √(-1), ठीक है, -1। तो रियल नंबर में आ गया। तो जैसे ए और बी, ए तो ये भी, ए बी तो पाई भी हो सकते हैं, √2 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे -1, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ओ सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। 3+4 इंटू, ये भी क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब हमारे हो गए इस फॉर्म में, जो हम लिख सकते हैं वो हमारे हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए, अब कल मैंने बोला था स्क्वायर टेबल सुनेंगे हम, या फिर 2-3 दिन बाद में सुनूंगी स्क्वायर टेबल, क्योंकि आई थिंक तब मोस्टली बच्चों को याद भी हो चुकी होगी क्वेश्चन कर करके, और मुझे पता भी लग जाएगा कि 2-3 दिन बाद कहीं आप भूल तो नहीं चाहते। ठीक है, वैसे तो होशियार हैं सब, बट फिर भी ठीक है। नोट करते रहिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूब टेबल, ठीक है। चलिए, ये कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो देखिए, बच्चों ने कर रखा है। अभी मैंने 4 बच्चों का ही लगाया जिन्होंने सबसे पहले सेंड कर दिया था, ठीक है। यहीं पे अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एट 11 11 14 14 17 17 14 14 17 17, ठीक है। अब 8 से 8 में तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, 0 ऐड हो रहा है, लेकिन 8 से 11 में 3 ऐड हो रहा है, फिर 11 से 11 में 0 ऐड हो रहा है, फिर 11 से 14 में 3 ऐड हो रहा है, फिर 0 ऐड हो रहा है। इसका मतलब एक बार 3, एक बार 0, एक बार 3, एक बार 0, ठीक है। तो अब 17 यहाँ पे +3 किया, +0 किया, इसका मतलब अब हमें क्या ऐड करना है, +3। तो अच्छा 17 ही निकालना था, चलिए कोई बात नहीं। 14 में अगर हमें 3 ऐड किया तो 17 हो गया, लेकिन अगर इसकी आगे की सीरीज भी निकालनी है तो 17 में किया 20 हो गया, फिर 20 आ जाएगा, फिर 23 आ गया, 23 आ गया, 26 26, तो ऐसे करके सीरीज हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे ही चलते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, फिर एक अलग अगली स्लाइड में से देख लेंगे। 1, 8, 27, 64, 125, ये तो बहुत ईजी है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो इन्होंने लिखा है 216, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ से, ये हमने 4th लिया था क्योंकि 8, 24, 12, मिसिंग नंबर 18 एंड 54, तो 8, 24, 12, 18 एंड 54। 8 और 12 में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई 3 भी होता है वैसे तो। 24 और 12 में डिवाइड हो गया लेकिन ये, ठीक है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, लेकिन 18 एंड 54 में फिर से मल्टीप्लाई 3 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीरीज तो ठीक ही है, तो एक बार यहाँ पे डिवाइड हम 2 करके देखते हैं। 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 6, 6 आया। 6 इंटू में 3, 18 आया। तो इसका मतलब सीरीज बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। तो अच्छा इंटू होना था, क्योंकि डिवाइड तो यहाँ पे हो चुका है। अब इंटू होना था 3, 12 3 36, फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ गया 18। तो ये 36 ही आंसर है इनका, ठीक है। आई थिंक कोई ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। जैसे ये है 8, 8, 12, क्या था आगे 24, मिसिंग नंबर 18 एंड 36, ओह सॉरी 54। तो 8 एंड 12, अच्छा 12 नहीं था, ओके ओके। मिसिंग स्लाइड, चलिए ब्लैक वाली पे ही करवाती हूँ। 8, 24, 12, 18, 54, यानी 8 इंटू 3, यहाँ पे क्या हुआ डिवाइड बाय 2, फिर क्या लेना था हमें मल्टीप्लाई 3, डिवाइड बाय 2, फिर हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 18 3 ज़ा 54, 18 3 54, 8 3 24, 24 को 12 से भाग किया, ओ 24 को 2 से भाग किया 12, 12 3 अब क्या आ जाएगा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36। तो इनका आंसर तो करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। तो ये 36 करेक्ट है। यहाँ पे हमने 17 निकाला था, ये भी हो गया है हमारा। 216 था। अब 1 3 4 8 15 27, 1 8 27 64 125, हाँ जी ठीक है।
नहीं, ये वाला तो कर लिया है हमने। 134, थर्ड क्वेश्चन। 1 3 4 8 15 27, इसमें क्या हो रहा है? इसको अगर हम प्लस करें तो 4 हो जाता है, 3 और 1 4। फिर अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें, 1 और 3 4 और 4 और 4 8, तो इन तीनों को मिला के 8 बन गया। फिर 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो इसका मतलब इस बार हमने एक को छोड़ दिया, मतलब हमें 3 3 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो चलो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे पीछे। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 8 4 12, 12 और 15 27। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 27, 15 और 8। ठीक है, 20 30 और 20, 7 5 12 8 20, तो ये हो गए 50। ठीक है, तो 50 आ जाएगा। तो देखते हैं किस किस का सही है। इनका भी ठीक है, ये रहा, इनका भी ठीक है। इनका कहाँ है? इन्होंने शायद, अच्छा इनसे हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, बट कोशिश इन्होंने पूरी करी है, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, कोशिश तो की है कम से कम। चलिए, हाँ इनका ठीक है, ठीक है 50 हो गया। तो ये बेटे इस तरीके से था कि हम ना इसे ऐड करते जा रहे हैं, एक में हमने ये ऐड कर दिया, फिर हमने ये भी ऐड कर दिया, फिर तीनों ऐड कर दिए, फिर यहाँ से हमें बस 3 3 ऐड करने हैं, लाइक 3 जो लास्ट के नंबर हैं वो ऐड करके हमारा चौथा आ जाएगा, 3 जो लास्ट के नंबर है उसे ऐड करके हमारा ये वाला आ जाएगा, नेक्स्ट वाला। तो इस तरह से ये सीरीज़ है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब ये देखते हैं, 15 18 24 डैश एंड 45। नोट करते रहिए आप लोग साथ साथ। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? क्लास अच्छी लग रही है? हाँ जी, बताइए। इनमें से किस किस ने करा है ये क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक करा है। बताइए, ये तो इजी है। चलिए, वैसे तो ये मुझे 3 का पहाड़ा ही लग रहा है ना, 3 एकम, जैसे हम करते नहीं, 3 पंचे 15, 3 छीक 18, लेकिन फिर ज़्यादा ऐड हो गया। लेकिन सब ये देखो 3 के मल्टीप्लायर हैं, मतलब सब जो है ना 3 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, तो इसलिए कुछ 3 का तो होएगा ही। ठीक है, जैसे 15 और 18 में +3 हो गया, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है,
तो इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे 9 का हो। और आगे कितने का हो, यहाँ पे अगर 45 है तो 12 का, यानी अगर 24 में हम 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, और अगर 33 में हम लोग 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा। ये भी ठीक है, और इससे प्लस किया तो ये भी ठीक है। इसका मतलब 33 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सब बच्चों ने वैसे सही करा है, बिल्कुल ही। तो इस तरीके से है कि हमें 3 का पहाड़ा हमें प्लस प्लस करता जाना है, बस इतना। इजी थे। चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कल ही बताया था ना कि हमें ना सिर्फ पैटर्न को समझना होता है। जैसे हमने जो होमवर्क वाले क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए हैं वो इसलिए मैंने करवाए हैं कि आज जो मैं होमवर्क दूंगी, अब कल मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, सॉल्यूशन मैं सिर्फ बच्चों का दिखाऊंगी, और किसी को नहीं समझ आता तो ही हम समझेंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीरीज़ में, तो इसका मतलब प्लस वाली ही हो सकती है। देखिए जब डिफरेंस ज़्यादा ना हो ना, तो हम सबसे पहले जो ट्राई करते हैं वो हम प्लस वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, कि प्लस की सीरीज़ हो सकता है हो हमारी, तो हम वही ट्राई करते हैं। ठीक है, एंड माइनस प्लस ये हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि अगर गैप्स ज़्यादा नहीं है तो। जैसे इसमें आप देखोगे 36, 49, 51, 39, तो इसलिए अगर गैप्स ज़्यादा हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के ट्राई करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम अगर क्यूब, स्क्वायर, क्यूब की भी ट्राई करते हैं। ठीक है, किसी का स्क्वायर, क्यूब, या फिर उसमें कुछ प्लस माइनस ऐसे हम ट्राई करते हैं कि शायद हमारा बन जाए। नेक्स्ट अगर फिर भी गैप्स ज़्यादा भी नहीं है लेकिन अगर वो प्लस में भी नहीं आ रही, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है आई एम सॉरी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना कि 3, 6, 9, तो इस तरीके से हम प्लस करके देखते हैं। अच्छा, ये सीरीज थोड़ी अलग है पैटर्न। 36, 49 अगर हम यहाँ से देखें तो +3 आएगा। ट्राई करते हैं, 2 छोड़ के 1, +3 हो गया। 2 छोड़ के तीसरा, +3 हो गया। यानी ये प्लस प्लस हो रहा है लेकिन 2 छोड़ के। फिर हम 49 से 53, क्योंकि 2 का पेयर बना रहे हैं हम, तो ये 4 है, 4 प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया। हम यहाँ पे भी फिर जो यहाँ पे नंबर आया है उसे में 4 ही प्लस करना होगा, तो 57 है। 57 में 4 प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 49 में 4 जोड़े 53, 53 में 4 जोड़े 57, 57 में 4 जोड़े 61, तो यहाँ पे तो आ गया 61। अब सेकंड नंबर निकालते हैं। 59 से किधर गया, अच्छा ये रहा 54, 54 से फिर 57, दूसरा वाला 57, तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, फिर से 3 का, 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 57 के बाद 60 ऐड हो जाएगा, मतलब 60 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 57 में 3 गए, 58, 59, 60, तो 60। तो यानी ये हमारा राइट आंसर है डी, 61 और 60। अगर यूजीसी नेट में, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो जैसे यहाँ पे आ गया 61, ओके, और ये ऐसी सीरीज चल रही है, तो हमें 60 निकालने की जहमत उठानी ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि 71 है पहले, 60 है, 60 है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, यही हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर।
अब फिर से, ये तो बहुत इजी है, ये सब्ट्रैक्शन की सीरीज है। आया समझ? 307, 303, 299, 295, 291, फिर यहाँ पे हम क्या आएगा ये निकालेंगे। लेकिन अगर इसमें देखें तो -4, -4, -4, तो ये तो बहुत इजी हो गया, सबको आता है ये तो। फिर बताओ आंसर क्या आएगा? अब क्या आएगा आंसर? अगर 291 में -4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 287। तो यहाँ पे लिख दो 287, 287 पे हमने टिक लगाया, हो गया। थर्ड, 2, 5, 10, 17, 26, 37, ये किस टाइप की सीरीज लग रही है आप सबको? बताइए क्या आ सकता है यहाँ पे। देखिए कहीं ना कहीं ये जो हम क्यूब करते हैं, सॉरी स्क्वायर करते हैं, वैल्यूज़ हमारी स्क्वायर के पास ही हैं, ठीक है। अगर हम 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 65 ये लेते हैं, तो आई एम सॉरी, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 हो गया, 2 की 2, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 4 चौक 16 प्लस 1 17, 25 प्लस 1 26, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 64 प्लस 1 65, तो अब क्या आएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1, अच्छा 65, 37 के बाद ही निकालना था। अच्छा 37 के बाद 49 प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 49 प्लस 1 50, तो ये हो गया 50 आंसर। मैंने सीरीज नहीं देखी, मुझे लगा कि लास्ट में है। चलिए ठीक है। अब बट अगर इसके बाद भी पूछी होती तो सपोज अगर यहाँ पे दे रखा होता हमें 50 और यहाँ पे भरना होता तो क्या आता? 82, उसके बाद क्या आता? 101, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि अगर हमें सीरीज समझ आ रही है, पैटर्न समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो फिर तो चाहे यहाँ का मिसिंग हो, सपोज ये नहीं था तो भी हम कर लेंगे, ये नहीं था तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर। 0, 2, 6, 12, बताइए इसमें क्या आएगा? जीरो का स्क्वायर प्लस 0 कितना हो जाएगा? ये तो 3 4 0 हो गई। चलिए 0 ही होगा। 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 और 9 और 3 12। इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16, 16 प्लस 4 20, तो 20। फिर भी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट बन रहा है कि नहीं। 5 का स्क्वायर प्लस 5 30,
ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 6 36 प्लस 6 42, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 56, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर लेकिन क्या है हमारा 20, जो यहाँ पे मिसिंग था। लिख दिया हमने सुंदर सुंदर 20। आ रहा है सबको समझ में, धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, ये भी हमें सीरीज ही कंप्लीट करनी है। 31 17 48 65 113। अब ये क्या लगती है सीरीज? देखिए ये बहुत इजी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 48 आ गया। एक बार इसको ऐड करके देखते हैं। 40 50 65, फिर ये ऐड किया 13 और 100 113, 11 60 70 178। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? 178। कैसे? इसमें से इसको प्लस किया तो ये वाली आ गई। अब इन दोनों को प्लस किया लास्ट के दो को, तो ये वाला आ गया। फिर लास्ट के दो को प्लस किया तो ये वाला आ गया। फिर इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 65 प्लस 113 को, तो हमारा नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत अच्छी सीरीज है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कल मैं इसका आंसर सबसे पूछूंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कल आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप लोग मुझे आंसर बताओगे। चलिए ये वाला करते हैं। 324 361 400 441। जैसे हम स्क्वायर या क्यूब के हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वो नॉर्मली ना हमें एक से ही दिया है अभी तक। एक से दे दिया, दो से दे दिया, 0 से दे दिया, बट हमें बीच में से कभी नहीं दिया अभी तक। मतलब अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 18 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर हो गया 361, ये 20 का स्क्वायर हो गया, और ये 21 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 22 का स्क्वायर होगा। और 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो हो क्यों नहीं रहा? ये हो जाएगा 484। ठीक है, बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2019 में ही नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज की क्लास में डाला है कि एक क्वेश्चन हम थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे ये ज़्यादा, बट हम एक इस तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप सब भी मतलब आप सबको भी आ जाए कि नेट के एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा भी वैसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप लोग ना सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सीरीज 3 2 11 14 27 34 51 और उसके बाद का निकालना है। ठीक है, 3 कैसे? 3 के बाद अब देखिए 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस तो है इसमें, लेकिन प्लस भी है क्योंकि 2 के बाद फिर से 11 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस वाली मिक्स सीरीज है। लेकिन अगर हम देखें तो 1 के स्क्वायर में अगर हम 2 प्लस करें तो कितना आएगा?
3, 1 + 2 3, और 2 के स्क्वायर में अगर हम 2 माइनस कर दें, 4 - 2 कितना आया 2। ऐसे ही 3 के स्क्वायर में अगर हम 2 प्लस कर दें तो क्या आएगा 9 + 2, 9 और 10 11, मतलब 9 और 2 11 सॉरी। फिर 4 के स्क्वायर में -2, 16 - 2 कितना हो गया 14। इसका मतलब ये देखिए 1 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर -2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 5 का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर +2, 8 का स्क्वायर -2। एक बार देख लेते हैं, 5 का 25, 2 27, ठीक है। 36 में से 2 गए 34, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49, +2 51, 8 का स्क्वायर क्या है 64, -2 क्या आ गया हमारा 62। यहाँ पे तो हमारा आ गया 62। लेकिन ये सीरीज कैसे चली है, थोड़ा रब करके एक बार बता देती हूँ मैं फिर से। अब समझ आ रहा है सबको, इजी हैं क्वेश्चंस। देखिए कोई मुश्किल इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होते हैं, बस हमें वही है कि एक बार समझना है। चलिए इसमें क्या है 1 2 3 4, मतलब सबके स्क्वायर हैं, सॉरी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। एक बार हमने +2 किया, एक बार -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया, ठीक है। इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट, 2 7 17, 32 57 77। अगर हम इसमें देखें तो 2 और 7 में कितने का डिफरेंस है 5, फिर 10 का आ गया, 17 से 32, अगर हम 32 में से 17 माइनस करेंगे तो 15 का डिफरेंस आ गया है ना। 32 से 52 में 20 का डिफरेंस आ गया। 52 से 77 में कितने का डिफरेंस आ गया 25 का। फिर आ गया हमारा 30 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी अगर हम 77 में 30 प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारा 107। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। आ गया सबको समझ में, ये तो इजी था। जो 2 क्वेश्चन, एक तो मैंने 6 और 7, 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैं चेक करूंगी सबका, ठीक है। और 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कल सब बताएंगे इसका आंसर। और सब मुझे कल नहीं बताएंगे, अभी इसको करके क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम कल सॉल्व भी करेंगे और कल थोड़ा कुछ न्यू भी करेंगे नंबर सीरीज से थोड़ा, और हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं कल सॉल्व करवाऊंगी। हो गया, चलिए थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास में आते रहिए और जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। एंड स्क्रीनशॉट कह रही हूँ, मुझे पिक क्लिक करके आप आंसर्स की भेज दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे, और हमारी जो क्लास है मैथ्स रीजनिंग एंड डीआई की वो 9 PM होती है रात को 9 बजे, और MCQ PY की न्यू क्लास जो स्टार्ट हुई है वो 2 PM पे होती है, मतलब दोपहर को 2 बजे। तो बाय बाय, गुड नाइट, और ये आंसर करके मुझे भेजिए, बाय, ओके।